हेलो हेलो। तो आज मैं देने वाली हूँ आपको मेरे हॉस्टल का रूम टूर। तो मेरा रूम नंबर है 160 और यहाँ पे हैनी भी आ चुकी है। स्पेशली छुट्टी वाले दिन तो ये अपने रूम से ज़्यादा ना हमारे रूम में ही रहती हैं। और जैसे कि इसने चप्पल बाहर निकाली है तो हम कोशिश करते हैं कि रूम में एंटर करने से पहले हम जूते चप्पल कॉर्नर में ही रख दें ताकि सफाई बरकरार रहे। पर कभी कभी जब थके हुए होते हैं तो जूते चप्पल लेके हम चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत साफ़ सफाई रखते हैं। एक्स्ट्रा जूते चप्पल हम जस्ट गेट के पीछे रखते हैं। तो ये कहानी थी जूते चप्पलों की। अब बारी आती है जस्ट गेट बंद करने के बाद। ये जो कुछ हैंगर्स हैं ये हॉस्टल वालों के ही हैं। यहाँ पे हम तीनों ने अपने कपड़े टांगे हैं और ये हुडी मैं भूल गई हूँ बाहर ही। तो आज ही मैंने देखा है। तो आप देख सकते हो कि हम कपड़े टांग के भी भूल जाते हैं। तो जब इनको एक दो बार हम पहन लेंगे उसके बाद धुल के रखेंगे। अब हम आते हैं अलमीरा की साइड। बाय द वे मैं बताना भूल गई कि हमारा ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम है। तो ये है मेरी अलमीरा। जस्ट इसके साइड में मेरी दोनों रूममेट्स की अलमीरा है। तो ऑब्वियसली मैं आपको मेरी अलमीरा दिखाने वाली हूँ। ये कुछ कपड़े टंगे हुए हैं जो मैं घर से आई थी तब पहन के आई थी। जब इनको एक दो बार और पहन लूँगी उसके बाद धोऊंगी। तो अब बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो इसमें हमें 3 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे और हैंगर्स वगैरह हमें खुद के लगाने हैं। तो बीच वाले में मैंने कुछ कपड़े पैक करके रख दिए हैं ठंड के, जो मुझे अब नहीं पहनने हैं। ऊपर मैंने अपने डेली यूजेस के कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बनस्थली में बस सूट अलाउड है कॉलेज जाते हैं तब। ना ही जींस टॉप पहना है ना ही शॉर्ट कुर्ती। तो मेरे सारे सूट टंगे हुए हैं। मैं इनको जब 2-3 बार पहन लूँगी उसके बाद धो के रखती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो बता देना, क्योंकि रोज़ रोज़ मुझसे कपड़े नहीं धुलते हैं। बस मुझे कपड़े धोने ही नहीं आते हैं, बाकी सारे काम में मुझे इतना आलस नहीं आता। उसके जस्ट नीचे मैंने अपने डेली यूजेस के कपड़े रखे हुए हैं। उसके जस्ट नीचे अपनी बेडशीट वगैरह हैं। बस यही है। अलमीरा मेरी हमेशा ही इतनी साफ़ रहती है, कहीं आप सोचो कि आज ही कर रखी है। सबसे नीचे मैंने रखे हुए अपने लड्डू जो मेरी नानी ने बना के भेजे थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कभी भी खा लेती हूँ। खैर मेरी रूममेट्स को भी बहुत पसंद है लड्डू। तो ये बात थी अलमीरा की। अब चलते हैं बेड के एरिया की साइड। तो हमें बेड मिला है, उसके साथ हमें स्टडी टेबल भी मिली है खुद की, और एक अलमीरा। तो ये थी मेरी अलमीरा। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल की साइड। तो स्टडी टेबल की एक बड़ी सी स्टोरी है, वो मैं बताती हूँ। जब मैं शुरू में आई थी ना तब मैं खुद की स्टडी टेबल यूज़ करती थी, पर जब हमारा बॉन्ड अच्छा हो गया तो हमने डिसाइड करा कि हम स्टडी टेबल एक ही रख लेते हैं। जब उसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगी, जब मुझे पढ़ना है मैं पढ़ लूँगी। और एक स्टडी टेबल पे हम अपना काम कर लिया करेंगे, जैसे कभी कुछ खाना बनाना है या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना है तो वो यहाँ पे रख लिया करेंगे। तो ये वाली स्टडी टेबल ना बिल्कुल कॉर्नर में है, तो अगर कुछ गंदगी भी होगी तो किसी को दिखेगी नहीं, इसलिए हमने डिसाइड करा था। इसके जस्ट ऊपर मेरा छोटा सा मंदिर है। उसके बगल में ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये मम्मी ने फ्रूट्स के लिए दिया था, बट इसमें मैंने अपना कॉस्मेटिक का सारा सामान रख रखा है, जैसे स्किन केयर वगैरह है। अगर आपको स्किन केयर की कोई वीडियो चाहिए तो मैं दे दूँगी, बट मेरा ऐसा कोई स्किन केयर नहीं है। आप लोग ही बता देना मुझे कोई स्किन केयर, क्योंकि मैं यहाँ के बहुत काली हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये बात थी ऊपर वाले एरिया की। साइड में ये मेरा डिश वॉशर रखा हुआ है, क्योंकि हमें खुद के बर्तन खुद धोने होते हैं। तो ये ईज़ी रहता है कि उठाया बाहर गए धुल के ला के रख दिया। तो हमने इसे ऊपर ही रख रखा था। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि अंदर कितना स्पेस है। खोलते ही मैंने जस्ट कॉर्नर पे अपने कुछ बुक्स, रजिस्टर, डायरी सब कुछ रख रखा है। बीच के एरिया में मैंने बहुत ही कुछ बकवास चीज़ें रख रखी हैं। अभी मैं बताने लग जाऊँगी तो आप कहोगे कि क्या ही रख रखा है, तो उसे छोड़ देते हैं। मतलब सारा सामान ला के मैं ऐसे ही घुसा देती हूँ। उसके जस्ट बगल में मेरी क्यूट सी केटल रखी हुई है, बहुत ही प्यारी मुझे लगती है। वैसे तो हम स्टडी टेबल के ऊपर ही रखते हैं, पर आज मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने इसको धुल के ऊपर रख दिया है। और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच्ची मैं बता रही हूँ, पहले मेरे पास दूसरी केटल थी पर उसमें कुछ ढंग का बनता नहीं था, तो मैंने भैया से ये वाली मंगवा ली। इसमें सब कुछ आप बना सकते हो। आपको देखना है कि क्या क्या बना सकते हो तो वो तो मैं शॉर्ट्स में डालती ही रहती हूँ। उसका जो स्टीमर है वो मैंने कभी यूज़ नहीं करा है, तो उसको कैसे यूज़ करना है वो आप मुझे बता देना। और वैसे बहुत अच्छी है केटल, आप यूज़ में लो तो ले सकते हो। वैसे तो भैया ने मुझे मार्केट से ला के दी थी, बट ये ऑनलाइन भी मिलती है अगर आपको चाहिए तो ये बात थी केटल की। पता नहीं मुझे बतानी चाहिए थी या नहीं, पर मैंने बता दी है। अब बात करते हैं स्टडी टेबल के नीचे वाले एरिया की। खैर स्टडी टेबल में एक लाइट भी है, तो अगर आपको अपनी मेन लाइट बंद करनी है तो ये वार्म लाइट भी ऑन कर सकते हो। उसके नीचे कुछ ये 2 शेल्फ़ हैं। तो ऊपर वाले शेल्फ़ में मैंने अपने कुछ नोट्स रख रखे हैं। उसके जस्ट बगल में मैंने बहुत खाने पीने का सामान, जैसे कि काजू, बादाम, चने, मूंग, नमक, जो मैं देख पा रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। मतलब सब खाने पीने का सामान रखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत खाउड़ी हूँ। उसके जस्ट नीचे मैंने रख रखा अपना शैम्पू वगैरह,
कपड़े धोने का सर्फ ये सब मैंने रख रखा है उसके नीचे। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको यूज़ में ले रखा था। तो ये बात थी कि स्टडी टेबल में कितना स्पेस है। और ये चेयर भी कॉलेज वालों की है, उसके जस्ट नीचे मैं अपनी बाल्टी रखती हूँ जो मैं नहाने धोने में काम में लेती हूँ। तो इसे हमने रख दिया है। तो ये थी स्टडी टेबल। अब बात करते हैं हमारे प्यारे से बेड की। खैर आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रही हूँ, तो मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं रेस्ट करती हूँ, पर वो करने का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक ना इतनी सारी क्लासेस होती हैं कि आराम करने का मौका ही नहीं देते। तो बेड की खास बात यह है कि इसमें हेडरेस्ट का जो पार्ट है ना वो बेस्ट है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है कि हेडरेस्ट नहीं मिलता है हॉस्टलों में, पर हमारे में है। और मेरा विंडो साइड है बेड, तो बहुत ही नेचुरल लाइट आती है, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर एक फ़ैन है जो कॉलेज वालों का ही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आपको अलग से फ़ैन लाना पड़ेगा। फराटा वगैरह, कूलर वगैरह आप ला नहीं सकते हो। तो मैंने साइड में एक ट्री रखा हुआ है जो मेरी दीदी ने दिया था, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो मैंने वो रखा हुआ है। साइड में मेरी कुछ बॉटल्स हैं। बोलते बोलते मुझे उस टाइम प्यास लग गई थी तो मैंने पानी पी लिया। खैर अभी भी मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पी के आती हूँ। हाँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी पानी पी लो। तो ये कहानी थी मेरा विंडो की साइड और मैंने क्या क्या रख रखा है। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा बॉटल है मेरी रूममेट की हमारी वो रखी हुई हैं। और इसमें मेरी मम्मी ने मुझे गुजिया नमक पारे बना के भेजे थे, तो मैं वो खा रही हूँ। और हैनी ना वीडियो बनाते बनाते भाग के आने वाली थी कि मैं खाऊंगी, मैंने उसे बहुत मुश्किल से रोका है। तो मैं इसको यहीं पे रखती हूँ, जब मेरा मन करता है उठा के मैं खा लेती हूँ। खाने पीने की चीज़ मैं ऐसे ही रखती हूँ यहाँ पे। तो मैंने पर्दा लगा दिया है क्योंकि मेरी जो तीसरी रूममेट है वो सो रही थी और मैं इसमें ना अच्छे से बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। तो मेरा बेड था, यहाँ पे मैंने अपनी कम्बल रखी हुई है और बस मैट्रेस हमें कॉलेज वाले ही देते हैं। जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा और स्पेस है जिसमें मैंने जूते रखे हुए हैं एक्स्ट्रा जो मैं नहीं पहनती हूँ उतने। और उसके नीचे मेरा सूटकेस भी रखा हुआ है और बेड के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस है जिसमें मैंने दूसरा सूटकेस अपना रखा हुआ है। तो ये इतना स्पेस आपको मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से डेकोर कर रखा है। अब बात करते हैं स्टडी टेबल की। तो ये है मेरी और शगुन की कॉमन स्टडी टेबल, जैसे कि मैंने स्टोरी आपको बता दी है। ऊपर हमारी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, मतलब हम लाइब्रेरी से ही इशू करवाते हैं बुक्स, तो हम एक ही से पढ़ लेते हैं। और ये शगुन की मैंने अलमीरा खोल के दिखा दिया आपको। खैर अगर आपको शगुन का स्किन केयर चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि वो यूज़ क्या करती है। तो वो फॉक्सटेल की सनस्क्रीन यूज़ करती है। खैर ये सब मैं मजाक करी थी। फिर मैंने शगुन से पूछा कि इसका रिव्यू बता, तो उसने बताया बहुत अच्छी है, तो आप यूज़ कर लेना। तो अब इसको बंद कर देते हैं हम। ये शगुन का सामान है। ऊपर हमारी बुक्स रखी हैं। स्टडी टेबल हम दोनों की कॉमन है, जैसे कि मैंने बताया, दोनों यहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं। पर इसमें सामान ज़्यादातर मेरा रखा हुआ है क्योंकि मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है। तो मैंने वही पेंटिंग कलर्स वगैरह रखे हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये अनारदाने का डब्बा मैंने पेंट करा था। साइड में ये हाजमोला की डब्बी हैं दोनों, जो मेरी दोस्तों ने दी थी मुझे पेंट करने के लिए, और मैंने वहीं पे रख दिया है। तो बताना कैसी पेंट करी है मैंने। और ये भी हैंडमेड है जो संजोली ने बनाया था, ये फ्लावर वाला। तो ये मैंने पेंट करा था। और मेरी स्टडी टेबल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। इसके जस्ट नीचे वाले एरिया में शगुन की कुछ बुक्स रखी हुई हैं और उसके नीचे हम दोनों के बर्तन रखे हुए हैं। तो हम दोनों ने ना बिल्कुल ऐसे कर रखा है कि सारा सामान एक जगह ही रखते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे हमारे दोनों के बर्तन रखे हुए हैं। अब आते हैं मिरर पे। तो ये हम तीनों का एक कॉमन मिरर है जहाँ पे हमने अपने तीनों ने मिला के तेल रखे हुए हैं। देख सकते हो आप कितने वैरायटी ऑफ तेल है। साइड में हमारा ये ब्रश वगैरह का, कॉम वगैरह का रखा हुआ है। डिटॉल यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, तो हमें सब कुछ रूम में ही रखना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा था बाल्टी भी रखी हुई थी, तो डिटॉल भी अंदर रखा हुआ था। खैर मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ जो कभी भी साफ़ नहीं रहता, जहाँ कभी भी टाइम पे पानी नहीं आता है। देख सकते हो आप लोग। उस साइड वॉशरूम के हैं 4 और इस साइड नहाने के 4 हैं। तो ये बात थी वॉशरूम की, इसलिए हम सामान अंदर रखते हैं। ख़ास बात ये है कि स्टडी टेबल पे ना मैंने ये हैंग करने के लिए कुछ चिपकाए हुए हैं, क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप जाते हो हॉस्टल्स में तो ये लेके ज़रूर जाना। मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं रूम में ताकि मुझे कमी ना पड़े कुछ टांगने के लिए। तो ये तो बात थी कि सिंगल हमें क्या क्या मिलता है। अब मैं आपको मेरा पूरा रूम दिखाती हूँ। ये मेरी रूममेट संजोली का बेड है, ये उसकी स्टडी टेबल है, उसकी चेयर है, बीच में शगुन का बेड है और उसके जस्ट साइड में, जैसे कि मैंने स्टोरी बता दी है, हमारी कॉमन स्टडी टेबल है। खैर मैं बार बार बता रही हूँ आपको। उसके जस्ट साइड में मेरा बेड है और
मेरे बेड के जस्ट सामने स्टडी टेबल है जो बिल्कुल कॉर्नर में है। तो ये है हम तीनों का रूम। आपको रूम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और ये हैनी जो हमारी चौथी रूममेट बनी हुई है, खैर मैंने आपको बता दिया है, तो अपने रूम से ज़्यादा हमारे रूम में ही रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि स्पेस बहुत मिलता है, अलग अलग रूम में ना अलग अलग स्पेस है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही भिजा है। दूसरे रूम में जाते ना तो बहुत स्पेस होता है। अलमीरा के ऊपर भी हम सूटकेस रख सकते हैं, तो स्पेस है। बोल जाइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने हमारा रूम टूर दे दिया है। सबका रूम ऑलमोस्ट सबका रूम ऐसा ही है, पर मैं आपको फिर भी हैनी का कमरा दिखाऊंगी जाके अभी थोड़ी देर में, और मेरे दोस्तों का बाकी रूम भी दिखाऊंगी मैं। खैर वो लोग भी बहुत साफ सफाई रखते हैं, तो जब मैं नीचे जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा रूम बहुत गंदा रहता है। नहीं, साफ रहता है ऐसी बोल। मैं रहती नहीं मेरे रूम में, मैं इसके रूम में रहती। हाँ, ये ज़्यादातर हमारे रूम में रहते हैं, मेरे रूम में बहुत ही कम रहती है। तो हाँ, मैं बताती आपको, सोनू का, तन्वी का, परी का, इन सबका रूम नीचे है। तो अगर मैं जब नीचे जाऊंगी ना तब उन लोगों का रूम आपको दिखाऊंगी, अपने दोस्तों का। यही था हमारा छोटा सा कमरा। इतने हम ये खा लेते हैं, ये खा लेने थे इसको, जो मम्मी ने भेजे थे खोले, मैं भी खा लूँगी। शगुन ने भी नहीं खाए, मैंने कल भी खाए थे। मैंने आने जब भी आए थे तब कल ही तो आए थे, तब मैं ही आई थी सबसे पहले। हाँ, तो यही था रूम हमारा छोटा सा। और अगर आपको कॉलेज के बारे में या फिर और हॉस्टल के बारे में, कैंपस के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं उसकी वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो आप सब कुछ पूछ सकते हो, मैं सब कुछ बता सकती हूँ आपको। जितना मुझे पता है उतना मैं बता दूँगी। और बस ये था हमारा वॉशरूम। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ बाहर जाके। बट हाँ, हॉस्टल में बाकी कुछ तो हमें मिलता नहीं है। कॉमन वॉशरूम है, वो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं। खैर बहुत ही ज़्यादा, सुबह सुबह कभी पानी नहीं आता है। खैर ये तो हर हॉस्टल में दुख होता है। बाकी अच्छा है, हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। मेस का खाना काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। पर कभी कभी बच्चों को ये याद दिला देते कि वो हॉस्टल में है तो इतना अच्छा खाना नहीं खाएंगे, इसलिए। और बर्तन खुद धो रहे हैं। तो छाछ में नमक बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे कपड़े खुद धोने हैं आपको, बर्तन खुद धोने हैं आपको, सफाई खुद करनी है, सब कुछ खुद करना है यहाँ पे आपको। पोछा भी बट हाँ, झाड़ू पोछा ऐसा होता है, हम लोग तो मिल बांट के कर लेते हैं। कभी संजोली सब कुछ अकेले कर लेती है, कभी मैं झाड़ू मार देती हूँ, शगुन पोछा मार देती है, कभी शगुन झाड़ू, कभी मैं पोछा, तो ऐसे कर लेती हूँ। खैर आज पूरी सफाई मैंने करी थी, झाड़ू पोछा, क्योंकि संजोली की तबीयत थोड़ी ख़राब है। शगुन थोड़ी सी आलस कर जाती है। करती है, थोड़ी सी करती है, बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा करती है, बहुत बोली लगती है। मेरी रूममेट के लिए फालतू नहीं बोलेगी। हाँ, तो ये था हमारा रूम। और मैं भी और क्या, हाँ, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मैं बता दूँगी, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं अगले कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। और आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने दोस्तों का रूम टूर दूंगी, तो ये है तन्वी का रूम। तो मेरा सेकंड फ्लोर पे रूम है और इन सब का ना फर्स्ट फ्लोर पे है। तो तन्वी के पैर में लगी हुई है, कोई इलाज हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दर्द है और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको तन्वी का रूम दिखाती हूँ। जैसे कि आप अभी टेबल देख पा रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों की टेबल रहती है। मुझे तो अभी पता था कि मुझे रूम टूर देना है, तो मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। इसके जस्ट सामने परी का रूम है। तो अगर आप लोगों को हमारे रूम में आना हो ना, तो मैं रूम नंबर सबके बता देती हूँ। तन्वी का 64 है और परी का जस्ट सामने 72 रूम नंबर है। परी इस टाइम थी नहीं, तो मैंने फटाफट से गेट खोल के आपको रूम टूर देने की कोशिश करी थी। बट फ़िलहाल ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था परी का रूम, तो मुझे खैर डांट पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, मैं डांट सुन लूँगी। वैसे हम लोगों का भी ऐसे ही रूम रहता है। इतनी साफ़ सफाई हमेशा नहीं रह पाती है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं पूरा पूरा दिन कॉलेज में रह के कि काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो सबका रूम इतना ही मैसी रहता है। उसके जस्ट साइड में वो कॉर्नर में सीजल का रूम है और इनकी बीच वाली रूममेट है नहीं। अब चलते हैं रूम नंबर 66 सोनू के रूम में। कीप योर चप्पल जूते आउटसाइड, क्योंकि सोनू को तो ओसीडी की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। ये साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखती है, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। तो ये सोनू का बेड है, इसके जस्ट सामने सोनू की स्टडी टेबल है। और अभी हमारा एग्ज़ाम आ रहे तो सभी पढ़ रहे थे। थोड़ा शायद मैंने इनको डिस्टर्ब कर दिया, पर कोई बात नहीं, चलता है।
ये था सोनू की स्टडी टेबल। इसके जस्ट साइड में तेजू की स्टडी टेबल है और उसका बेड है। खैर मुझे पेड़े दिख गए तो मैंने वो खा लिए। तो ये था हम सभी का रूम टूर। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।